हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका एसीएल का सर्जरी हो गया ना। एसीएल की सर्जरी के बाद आप अपने घुटने का पोषण सही कैसे कर सकते हो? सो हाउ डू यू नरिश योर नी एडिक्वेटली वेल आफ्टर एन एसीएल सर्जरी? अच्छे रिकवरी के लिए पोषण का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब सही चीजें करना घुटनों के साथ। तो पहले चीज, घुटने की बात सुनो। जैसे मैंने अपने सारे वीडियोस में बोला है, दर्द घुटने का भाषा होता है, कोई भी बदन के अंग का भाषा होता है। उसकी बात सुनोगे, आप भी खुश, घुटना भी खुश। तो इंपॉर्टेंट इज, अगर दर्द जरूरत से ज्यादा है तो रेस्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मली एसीएल सर्जरी के बाद मैं तुरंत पूरा वजन लगा के पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद चला लेता हूं। वॉकर इत्यादि देते हैं या ब्रेस देते हैं, पर पूरा वजन लगाने की अनुमति है। पर हम बोलते हैं वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड, मतलब जितना आदमी या औरत सह सकता है दर्द के हिसाब से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर पेन, लिसन टू योर नी। नाउ रिमेंबर, जब आपने एसीएल सर्जरी की है, आपने एक ग्राफ्ट अंदर लगाया। ग्राफ्ट मतलब वो जो टेंडन आपने यूज किया है नए एसीएल बनाने के लिए, वो एक्चुअली वहां घुटने के अंदर वाला टेंडन नहीं है। आप घुटने के नीचे से लेके वहां अंदर लगा देते हो, तो वो वहां पहले नहीं था। तो बॉडी को वहां एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें खून की नलियां आनी है। ये सब चीजों को टाइम लगता है। इसीलिए मैं अपने सारे ऑपरेशन में पुराने एसीएल को बरकरार रखता हूं, क्योंकि उसमें नसें होती हैं, खून की नलियां होती हैं। जो आप अंदर लगाते हो वो मजबूती देता है और इवेंचुअली 6 महीने बाद, 4-6 महीने बाद घुटने का हिस्सा बनता है। पर वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तब तक के लिए उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर चोट लगेगी तो वो जल्दी से टूट सकता है। वो नॉर्मल घुटने के एसीएल के बराबर होता है तकरीबन 6 महीने बाद। तब तक सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इत्यादि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, आप खेल तो सकते हो, पर स्पोर्ट्स में चोट लगने के चांसेस है। जब चोट लगेगी और लिगामेंट बदन का हिस्सा नहीं है, तो उसमें चोट लगने के चांसेस और टूटने के चांसेस बढ़ती है। उसके अलावा मसाजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके थाइस के लिए, आपके पिंडलियों के लिए। रिमेंबर, आपका थाई और पिंडलियां जो है वो ये मांसपेशी जो है घुटने को सपोर्ट करती हैं ना। उनमें खून की नलियां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा एक्सरसाइज तो सिखाते ही हैं, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, बेंडिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। पर उसके साथ साथ आपको उसको पैम्पर भी करना चाहिए। देखो, वो रोएगा क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, तो आपको लगेगा यार मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो जैसे आपका बच्चा है, बच्चा कभी कभी शरारती होता है, कभी कभी उससे चिल्लाते हैं, पर उसके साथ साथ बाद में टॉफी भी देते हैं। वैसे ही मांसपेशियों को काम कराना इंपॉर्टेंट है, पर उनको पैम्पर भी करना इंपॉर्टेंट है। जो मसाजेस के द्वारा आप कर सकते हो, उनमें खून की नलियां बढ़ेंगी और उनमें काम करने की क्षमता बेटर होगी। उसके साथ साथ पौष्टिक आहार खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जो है मांसपेशियों में मजबूती बढ़ती है। लिगामेंट्स में जो नया लिगामेंट लगाया है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ती हैं। याद रखना, जब तक लिगामेंट एक्सेप्ट नहीं होगा तो मांसपेशियां ही लिगामेंट को सपोर्ट करती हैं, तो उनकी मजबूती अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पौष्टिक आहार खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कहीं सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये बिल्कुल एसेंशियल नहीं है, पर आप ले सकते हो अगर आप अपने चांसेस बेटर करना चाहते हो रिकवरी के लिए। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक सेलेनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, मल्टीविटामिन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आहार को पचाने के लिए और हड्डियों को, स्नायुबंधों को और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो मल्टीविटामिन खा सकते हो आप, उससे काफी आपको फर्क पड़ सकता है। उसके साथ साथ सही फिजियोथेरेपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक वे में। तो एक सही स्पोर्ट्स
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, समझना अपने प्रॉब्लम को और सही एक्सरसाइजेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अपने सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं ऑपरेशन के सक्सेस के दो पहलू होते हैं, ऑपरेशन और रिहैब, जो फिजियोथेरेपी होता है। ऑपरेशन एक विशेषज्ञ मेरी तरह ही करेगा तो ऑब्वियसली मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर उसके साथ साथ सही फिजियोथेरेपिस्ट का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली आप अच्छा इंजन लगा सकते हो गाड़ी में, पहिए अच्छा लगा सकते हो, पर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप गाड़ी का लुत्फ नहीं उठा सकते। तो गाड़ी का चलाना मतलब मांसपेशियों को मजबूत करना, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये अच्छी तरीके से काम करे। आइसिंग भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि याद रखिएगा ऑपरेशन हुआ है, सूजन होगी, तो सूजन को कम करने के तरकीबें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सूजन होगी तो मांसपेशियों को काम करने का मन नहीं करता, मतलब दर्द की वजह से, सूजन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से। तो हमेशा यह भी एक तरीके का पैम्परिंग होता है। तो इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड अप टू 4 to 6 वीक्स रेगुलर आइसिंग हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने की मदद करता है। तो आइसिंग जरूर करिएगा। फिर ग्रेडेड कमिंग बैक टू ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार वो आपको धीरे धीरे से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलेंगे अलग अलग लेवल्स पे। तो इनिशियली बस हम फोकस करते हैं पहले 1 महीने 6 हफ्ते तक एक्सटेंशन, बेंडिंग और टाइटनिंग। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे फोकस करते हैं कि मांसपेशियां और बड़े हो जाएं, मजबूत हो जाएं ज्यादा काम करने के लिए। जब वो स्टेज होता है तो बैलेंस डाइट का और भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए सही डाइट खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मेडिसिन फॉर पेन, इनिशियली इसकी जरूरत पड़ती है। मेडिसिन फॉर सूजन, सूजन को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सहन करने की कोशिश मत करिएगा, यू आर एंटाइटल्ड टू टेक, सही डोसेज में हम देते हैं। तो इनिशियल पीरियड में मेडिसिन आपको काफी मदद करेंगी, ताकि जब दर्द कम होगा आपको एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ेगी और आप कर सकते हो अपना एक्सरसाइज और ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको नरिशमेंट ऑफ द नी या पोषण जो होना चाहिए घुटने का एसीएल सर्जरी के बाद, आपको काफी जानकारी इसके बारे में मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।